यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि टॉप लीडरशिप कांग्रेस की डरती है नए यंग ब्लड से, इसीलिए उन्हें मौके नहीं देते। प्रधानमंत्री अपने दिल का गुबार निकाल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अब रही नहीं गई अटल जी अडानी जी वाली। ये तो मोदी और अमित शाह की हो गई, जहाँ ना कोई वसूल है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई संसदीय प्रणाली की गरिमा है। बस है तो अमित शाह और मोदी का खौफ। भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग मिलते हैं तो बहुत सी बातें करते हैं, पर सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही। सच तो ये है कि मैंने अपनी नज़रों से, देश ने अपनी नज़रों से अटल जी की, आडवाणी जी की भारतीय जनता पार्टी को समाप्त होके एक डर पैदा करने वाली भाजपा बनते मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं। सर कैसे देखते हैं आप सर, जो जो बिल है उसको लेकर जो है बहुत विपक्ष का हंगामा रहा, और संसदीय कार्य मंत्री तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने मौका खोया है, और 0 आवर नहीं चला, क्वेश्चन आवर नहीं चला, बहुत सारी चीज़ें रहीं, समय बहुत नष्ट हुआ। निश्चित रूप से 0 आवर और क्वेश्चन आवर न चला के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रुचि दिखाई कि 2 बजे के पहले तो जरा सा भी, अगर सामान्यतः सत्ता पक्ष करती थी, अगर विपक्ष से किसी ने सवाल भी खड़ा कर लिया तो उसे हंगामा मानकर स्थगित कर दिया गया, नहीं चलने दिया गया क्वेश्चन आवर और 0 आवर। और वहीं 2 बजे के बाद सदस्य वेल में हंगामा हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, उसमें बिल पास हो रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र, कि जब नेता विरोधी दल बोलने खड़े हों तो कहा जाए हाउस इज नॉट इन ऑर्डर, और हाउस इज नॉट इन ऑर्डर में बिल पास हो जाए, मंत्री बोल लें और आप टीवी में दिखाएं भी ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अराजकता, लोकतंत्र की हत्या, संसदीय प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है, लोकतंत्र में अनाचार किया है। लोकतंत्र की बात हो रही है सर, तो एक और बात, बिहार के अंदर यात्रा लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कल कहा कि 2024 का जो जनादेश है वो मैनिपुलेटेड जनादेश है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। वहीं लालू यादव आज कह रहे हैं कि गया में आ रहे हैं तो शायद नीतीश कुमार और अपनी पार्टी का पिंडदान करेंगे गया में आके। जी, लालू जी का अपना एक अलग अंदाज है बोलने का, गया का कुछ महत्व ही है, लोग पिंडदान करने जाते हैं। तो उन्होंने अपने पुराने साथी नीतीश जी को और भारत के प्रधानमंत्री को उससे जोड़ा है, ये उनका अपना अंदाज है। पर जहाँ तक राहुल जी की बात है, बहुत साफ कह दो, मेरे पास जो सूचनाएं हैं, अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है SIR के खिलाफ इस न्याय यात्रा में, इस संघर्ष यात्रा में। ऐसा अभूतपूर्व समर्थन कभी किसी मुद्दे पर नहीं मिला है। ये राहुल जी और उनके साथ सारे नेताओं, तेजस्वी जी, सभी ने मिलजुल कर, जो इंडिया ब्लॉक में शामिल लोग हैं, सड़कों पर निकले हैं, हाथों हाथ जनता सड़कों पर उतर आई है और वो कह रही है आगे बढ़ो, लोकतंत्र की हिफाजत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मुझे एक लाइन में कोई कहे तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, लोकतंत्र जीतेगा। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देने वाला है आज स्ट्रीट डॉग्स को लेके, जो दिल्ली में चल रहा है मामला, उसको लेके। बहुत संवेदनशील मामला है। कभी चीखें आती हैं, लिफ्ट में फंसी हुई बच्चों के कुत्ते नोच रहे हैं, सड़क पर गिरे हुए छोटे छोटे बच्चे, उनको नोचा जा रहा है, कुत्तों से असहाय से खड़े हैं, बड़ों पे हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ निर्दयता से कुछ जो पालतू कुत्ते हैं या जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन पर जो निर्दयता होती। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए कुत्तों को सुरक्षित आवास देगा और वहाँ उनकी देखभाल हो, पर उनकी भी पीड़ा तो सुनी जाएगी
जो इसके शिकार होते हैं, दोनों के बीच में एक सुरक्षित रास्ता निकालेगा। और जो चीन समर्थन में आया है सर, टैरिफ के मामले में चीन भारत के समर्थन में आया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं फिर कह दूं, भरोसा करने लायक चीन नहीं। जब चीन पे भरोसा करें तो डोकलाम की याद कर लें, शहीदों को निर्ममतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक शहीद करते हुए देश को याद कर लें, अरुणाचल की ओर देख लें क्या हो रहा है। जिस तरीके से निर्दयतापूर्वक सिक्किम, भूटान में चीन के इरादे खतरनाक लग रहे हैं, अविश्वसनीय। चीन का इतिहास उठा के देख लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी जल्दबाजी में अमेरिका जाकर आपने अगली सरकार, ट्रम्प सरकार बोला है, आप कुछ मत बोल देना। देश आपकी गलत विदेश नीति से बहुत नुकसान उठा चुका है।